नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं क्लास नंबर 15 और आज है अपना नया टॉपिक। आपको एग्जाम पूछेगा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करना है जो असंगत है। कहने का मतलब जो चारों ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन है जो अलग है और 3 ऑप्शन कोई से भी हो सकते हैं जो एक निश्चित नियम का पालन कर रहे होंगे, एक निश्चित श्रृंखला का पालन कर रहे होंगे। जैसे यदि अपन संख्या के रूप में यदि अपन लिखे कि जैसे मैंने लिख दिया बिहार, एक मैंने लिख दिया राजस्थान और एक लिख दिया मैंने मध्य प्रदेश और एक मैंने लिख दिया जैसे नेपाल। तो ये 4 शब्द मैंने लिखे, इसमें से 3 जो शब्द है वो एक समान है। जैसे बिहार है वो एक स्टेट है, राज्य है, राजस्थान राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है। लेकिन जो नेपाल है वो क्या है, एक देश का नाम है। इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, नेपाल होगा। यानी जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आपका उस नियम का पालन नहीं कर रहा होगा। वो नियम क्या होगा वही अपन को देखना है और उसके बाद में अपन को ये देखना कि कौन से 3 नियम कौन से 3 ऑप्शन उस नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये जो हिंदी भाषा लिख रखी है इधर, ये क्वेश्चन के ऊपर होगी जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखी है और इसका मतलब जो वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ऐसी अल्फाबेटिकल को समझने के लिए अपन को इनके नंबर लिखने हैं। पहले एम कितने पे आता है, 13 पे, जे आता है 10 पे, क्यू आता है 17 पे। तो इसका मतलब इधर मैं लिख देता हूं एक बार, 13, 10, 17। तो यहां अपन को क्या लग रहा है कि पहले -3 हुआ, उसके बाद में +7 हुआ। पहले -3 हुआ, उसके बाद में +7 हुआ। इसका देखिए अपन, तो ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, आई जो है वो 9 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -3 हुआ और +7 हुआ। यहाँ पे देखे जी 7 पे आता है, डी 4 पे आता है, के 11 पे आता है। तो 4 में 3 प्लस किया 7 में 3 प्लस किया 4 आ गया और 4 में 7 प्लस किया 11 आ गया। आगे देखिए अपन आर 18 पे आता है, एन 14 पे आता है, यू 21 पे आता है। इसमें से 4 माइनस कर दिया 14 आ गया, 14 में 7 प्लस कर दिया 21 आ गया। तो अपन ने क्या देखा दोस्तों कि जो पहले ऑप्शन में अपन के पास क्या है कि पहले -3 हुआ, उसके बाद में 7 प्लस हुआ। दूसरे ऑप्शन में भी ये सेम आया अपने पास में कि पहले 3 माइनस हुआ फिर 7 प्लस हुआ। तीसरे ऑप्शन में भी अपने पास में ये आया कि 3 माइनस हुआ और 7 प्लस हुआ। लेकिन जो चौथा ऑप्शन में उसमें अपने पास आया कि -4 हुआ और +7 हुआ। तो आपको पता लग गया होगा इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो एक ही नियम का पालन कर रहे हैं, एक ही सीरीज का पालन कर रहे हैं। जो चौथा ऑप्शन है उस सीरीज का पालन नहीं कर रहा। तो जो असंगत है उसी को अपन को चयन करना है, वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना PVY FLO GMQ LRU। तो यहां देखेंगे अपन कि जो P है वो कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। V जो है वो 22 नंबर पे आता है और Y जो है वो 25 नंबर पे आता है। FLO तो ये हो गया 6 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। GMQ G 7 नंबर, M 13 नंबर, Q 17 नंबर। LRU L 12 नंबर, R 18 नंबर और U 21 नंबर। तो यहां पर ने देखा +6
16 और 6 22। यहाँ अपन ने देखा 6 6 12, यहाँ अपन ने देखा +6, यहाँ अपन ने देखा +6। तो यहाँ पे तो अपन को पता नहीं लगा क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या हो रहा है, अभी तक तो +6 हो रहा है, सेम चल रहा है। आगे का अपन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है +4। आगे वाले में चेक करोगे तो +3 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 13 में 4 जोड़ने पर 17 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि बाकी में जो है तीनों में +3 हो रहा है, इसके अंदर +4 हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है अपना AEIMQ EIMQU NRU ZE। तो इसके अंदर देखेंगे अपन, ए जो है वो 1 नंबर पे, ई 5 पे, आई 9 पे, एम 13 पे, क्यू 17 पे। कितना प्लस हुआ, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, सभी में 4 प्लस हो रहा है। यहाँ देखेंगे ये 11 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे और ए 1 पे। यहाँ पे भी सभी में 4 प्लस हो रहा है। आगे देखेंगे ई 5 पे, आई 9 पे, एम 13 पे, क्यू 17 पे और यू 21 पे। यहाँ 4 प्लस, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। चलो आगे और देख लेते हैं। एन 14 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, जेड 26 पे, ये 5 पे। तो 14 और 4 18, लेकिन 18 में 3 प्लस करने पर अपन को 21 मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, अपना आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। इसमें सारे डिजिट में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, लेकिन यहाँ पे एक बीच में जो आर और यू के बीच का गैप है, वहां पे कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी नियम फॉलो नहीं कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, FC HF HE JH PM RN XU ZX। यहाँ पर इनके नंबर लिखे तो 6 3 8 6। यहाँ लिखे 8 5 10 8। यहाँ लिखे 16 13 18 14। यहाँ लिखे 24 21 26 24। तो एक आप इसको देखते समझ रहे होंगे कि जो पहला डिजिट है और लास्ट डिजिट है वो सेम है। पहला डिजिट और लास्ट डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर दोनों में पहला डिजिट और लास्ट डिजिट सेम नहीं है। तो इतना देख के भी आप इसको ऑप्शन सी को टिक कर सकते हो। यदि नहीं करना चाहते तो आगे अपन देखें तो यहाँ पे अपन ने 3 माइनस किया, यहाँ पे अपन ने +5 किया और यहाँ पे अपन ने -2 किया। 8 में से यहाँ पे भी 3 घटाया 5 मिला, 5 में अपन ने 5 जोड़ दिया 10 मिला, 10 में से 2 घटा दिया तो 8 मिल गया। यहाँ पे भी सेम नियम फॉलो हो रहा है, पहले -3 किया फिर +5 किया फिर -2 किया। इसमें भी पहले -3 किया फिर +5 किया फिर -2 किया। लास्ट में अपन देखें
तो 23 में से 3 माइनस किया, तो पहले माइनस किया, फिर 5 प्लस करेंगे, फिर -2, यहाँ पे 5 प्लस कर दिया और 26 में से 2 माइनस कर दिया, 24 आ गया। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये नियम भी फॉलो नहीं हो रहा। यदि मैं 16 में से 3 माइनस करूं तो 13, और 13 में यदि मैं 5 प्लस कर दूं 18, और 18 में से आगे क्या हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। कितना माइनस होना चाहिए था, 2 माइनस होना चाहिए था, लेकिन 4 माइनस हो रहा है। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। आप ये भी देख सकते थे कि पहला डिजिट और लास्ट डिजिट इन सब बाकी तीनों का सेम आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखते कि सेम नहीं है, तो वहीं पे आप इसको टिक लगा सकते थे। क्योंकि सीधी सी बात है, लास्ट डिजिट सेम तभी आएगा जब सारी संख्याओं में अंदर का जो पैटर्न है, चाहे जोड़ा गया हो चाहे घटाया गया हो, सेम प्लस किया गया हो या सेम ही माइनस किया गया हो। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बिना कैलकुलेशन के देखते भी टिक लगा सकते हो और आंसर आपका सही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका TPWR B अक्ष EV HDKF RNUP। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो T है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 20 पे। P आता है आपका 16 पे, W 23 पे, R 18 पे। ये 2, 24, 5, 22, 8, 4, 11, 6, 18, 14, 21, 16। ठीक है। तो पहले अपन ने क्या देखा कि पहले और दूसरे डिजिट में 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 4 माइनस, यहाँ पे भी 4 माइनस। ये आपको डाउट आ रहा हो बी अक्ष का, ये 2 है, ये 24 है, इसमें से 4 माइनस किया, 2 में से 4 माइनस किया तो 24 कैसे आया। तो अब नॉर्मली समझ लीजिए कि जो एच डी है आपका, एच डी में से भी आपने 4 माइनस किए हैं, यानी इसके बाद बीच में क्या अक्षर है, ई है, एफ है, जी है, 3 डिजिट है। तो यहाँ आप देखोगे, इधर से चलोगे तो वाई जेड ए, ये 3 अक्षर ही यार। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इस वजह से हो सकता है कि जो संख्या है वो घट रही है। तो जब 2 में से 2 माइनस करेंगे अपन तो 0 आएगा। 0 का मतलब है यहाँ पे एबीसीडी आपकी खत्म हो गई है। तो आपके फिर 26 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। आगे अपन चेक करें कि 7 प्लस किया, 16 में 7 प्लस किया तो 23 मिला, और 24 में 7 प्लस किया तो 24 में 7 प्लस करने पर कितना आता है, 31 आता है। इसमें से 26 घटाएंगे क्योंकि अपन को डिजिट 26 ही होते हैं अल्फाबेट में, तो 5 आया, तो 5 सही है यहाँ पे। 4 में अपन ने 7 प्लस किया तो 11 आया, 14 में 7 प्लस किया तो 21 आया। अभी तक जो चारों ऑप्शन चल रहे हैं अपन के सही चल रहे हैं, करेक्ट चल रहे हैं। कहीं पे अपन को आगे देखेंगे, अपन ये -5 किया और यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये 5 से 22 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखा 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखा 5 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 प्लस हो रहा है और प्लस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपको बी को यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, TYD RVB NS अक्ष GLQ। यहाँ पे अपन देखेंगे T20 Y25 D4 18 22 2
14 19 24 7 12 17। तो यदि पहले डिजिट को देखें तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस और यहाँ पे 5 प्लस। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 ही हो रहा है। तो डायरेक्ट बी को टिक करना, पर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे यदि आप चेक कर लोगे तो भी आपका ऑप्शन यही है, आप इसी लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो अपन ने देखा यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, लेकिन यहाँ पे कितने का है, 4 का है। तो डायरेक्ट अपन ने आर बी बी वाले ऑप्शन को टिक किया, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पी एल के डी एफ क्यू जे एल एन जी आई। और साथ में यहाँ अपन देखेंगे पी कितने पे आता है, 16 12 11 11 4 6 17 10 12 14 7 9। आपने क्या देखा, यहाँ पे -7 हो रहा है और फिर +2 हो रहा है, -7 उसके बाद में +2, यहाँ पे -7 +2 -7 +2, दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है। आगे देखे तो -7 +2 -7 +2। यहाँ पे देखोगे तो पहले -4 हुआ, उसके बाद में -1 हुआ। तो ये जो 3 पैटर्न थे बी सी और डी ऑप्शन में, वो तीनों सेम है। अलग कौन सा पैटर्न है, ऑप्शन नंबर ए का पैटर्न अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, DHLP NR VZ TXBF YCGL। तो ये है 4 8 12 16। सभी में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, सभी के अंदर +4 हो रहा है। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 14 18 22 26, यहाँ पे भी सभी के अंदर +4 हो रहा है। तो 2 में ये पैटर्न लग गया, तो मतलब पैटर्न तो यही लगना है कि +4 ही होने चाहिए। तो आगे अपन देखें T20 24 2 और 6, यहाँ पे भी आप देखोगे तो सभी में 4 प्लस हो रहा है। यदि आपको एग्जाम में टाइम कम है, तो यदि 3 में आपका एक पैटर्न सेम आ गया, तो चौथे को आप बिना चेक किए ही आप इसको उत्तर लगा सकते हो, यदि 3 ऑप्शन में आपका पैटर्न सेम आ गया है तो। लेकिन आप यहाँ चेक करना चाहो तो कर सकते हो T25 पे, ये 3 पे 7 पे 12 पे। तो यहाँ देखते पता लग रहा है, देखो 4 प्लस नहीं हो रहा, 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, कितना प्लस होना था, सभी संख्याओं में 4 प्लस होना था। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक लगाना है। वैसे इस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो डी में पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गलत है, लेकिन उत्तर यही होगा अपना, क्योंकि अपन को वही ढूंढना है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका UYW LPN DHF OQP। इसमें अपन देखेंगे
ये 21, 25 और 23, ये 12, 16, 14, 4, 8, 6, 15, 17, 16। तो यहीं पे देख सकते हो आप कि लास्ट वाले 2 डिजिट में -2 हुआ, यहाँ पे भी -2 हुआ, यहाँ पे भी -2 हुआ, लेकिन यहाँ पे -1 हो रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन डी को टिक कीजिए। पहला डिजिट आपको चेक करने की जरूरत है। और ऐसी चीजें जब आप इन संख्याओं के अल्फाबेट के नंबर लिखोगे तभी आपके दिमाग में आ जाएगी कि देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यू संख्या आ रही है 17 और 16, एक ही माइनस हो रहा है। तो डायरेक्ट इसको टिक कीजिए, पहले वाले डिजिट को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना EIU OEU AEI QNV। यहाँ पे यदि अपन नंबर लिखे तो ये 5 नंबर, 9, 21, 15, 5, 21, 1, 5, 9, 17, 14, 22। तो आप देखोगे पहले में +4 हुआ, दूसरे में -10 हुआ, इसके अंदर +4 है, इसके अंदर -3 है। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो हो ना हो इसमें पैटर्न का लोचा नहीं है, इसमें कुछ और ही कुछ चीज आपको बता रहा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है श्रृंखला का ही पैटर्न हो, पैटर्न कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल, इसमें 3 राज्य थे और एक क्या था आपका देश था। वैसे आपको दे दे गंगा, यमुना, नर्मदा, राजसमंद। तो इसमें जरूरी थोड़े कि ये राज्य की बात होगी या फिर देश की बात होगी। ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये जो 3 है वो क्या है? नदियों के नाम है। एक क्या है? वो झील का नाम है। तो मतलब कोई भी पैटर्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको प्लस माइनस का पैटर्न ही फॉलो कर रहा हो कि सेम संख्या जुड़ रही हो, सेम संख्या घट रही हो। तो यहाँ पे कुछ और ही लग रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ानी है कि बार बार आपके पास ई आ रहा है, यू आ रहा है, आई आ रहा है, यानी कि जो स्वर और व्यंजन अपन पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या आपके स्वर होते हैं 5। तो इसमें पहले ऑप्शन में देखोगे ई है, आई है, यू है, तीनों के तीनों क्या है? स्वर है। दूसरे ऑप्शन में देखोगे आप ओ, ई, यू, ये भी तीनों के तीनों स्वर है। तीसरे ऑप्शन में भी तीनों के तीनों स्वर है। लेकिन चौथे ऑप्शन में आप देखोगे तो एक भी स्वर नहीं है, ये तीनों की तीनों क्या है? व्यंजन है। तो स्वर व्यंजन के हिसाब से देखेंगे इसको, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह जो क्वेश्चन था वो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। इसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका RWY LQS FKM RXG। इसके यदि अपन नंबर लिखे तो R 18, ये 23, ये 25, ये 12, 17, 19, ये 6, 11, 13, ये 18, 24, 26। यदि लास्ट वाले 2 डिजिट देखे तो +2, यहाँ पे भी +2,
यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। चारों में सेम पैटर्न है, तो पहले वाला चेक करना पड़ेगा अपन को। 18 में से कितना माइनस किया कि 23 आया, 5 माइनस किया, सॉरी 5 प्लस किया, 18 में 5 प्लस किया तो 23 मिला, 12 में 5 प्लस किया तो 17 मिला, और 6 में 5 प्लस किया तो 11 मिला, 18 में यहाँ 5 प्लस करने पर तो 23 आता, लेकिन ये तो 24 आ रखा है, यानी कि यहाँ कितना प्लस हो रखा है, 6 प्लस हो रखा है। बाकी में क्या हो रहा है, यहाँ 5 प्लस हुआ, यहाँ पे 5 प्लस हुआ, यहाँ पे 5 प्लस, लेकिन इसके अंदर कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके लिए इस आज की क्लास का होमवर्क होगा। GPL OXS LUP IRM LUP OXS GPL, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको होमवर्क में है, जो आपको कमेंट में टाइप करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और कमेंट में टाइप करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, या यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।